नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के आप फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने 2023 के अंदर जब ओटीआर करवाया था तो ओटीआर करवा दिया है, लेकिन आपने फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं लेकिन एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अब की बार गिरने वाली है आप पर गाज। क्या है पूरा मामला, वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बात कर रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की है और उन विद्यार्थियों पर एक गाज गिरने वाली है जो फॉर्म भरवाने के बाद में वो एग्जाम देने के लिए नहीं जाते हैं। यानी 2023 के अंदर ओटीआर हुआ था। ओटीआर क्या मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार आपने शुल्क दे दिया है तो अब आपको बार बार शुल्क देना नहीं पड़ेगा। यानी फॉर्म में एक बार शुल्क देने के बाद फॉर्म में आपके वो निःशुल्क भरे जाएंगे। इससे क्या है कि लोगों ने फॉर्म भर दिए लेकिन वो एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि भी इस पे एक तो होता है कि हमें कई शिफ्टें लगानी पड़ती है, जैसे पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट एग्जाम देने के लिए बच्चे बहुत कम पहुंचते हैं। दूसरी बात, वहां पे जो जिस स्कूल के अंदर एग्जाम सेंटर होता है वहां के बच्चों की भी परीक्षा बाधित होती है। तो विद्यार्थी है वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस एग्जाम को, या ओटीआर होने के बाद में फॉर्म भर देते हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो उन पर अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने गंभीरता से लिया है उनको। उन्होंने लिखा है कि जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, एक बार पंजीकरण शुल्क दे दिया है, लेकिन वो एक वित्तीय वर्ष के अंदर वो एग्जाम देने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। एक वित्तीय वर्ष का मीन हो गया इसके अंदर कि 1 अप्रैल, एक वित्तीय वर्ष का मीन हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होने वाली परीक्षा, किन्हीं दो परीक्षाओं के अंदर वो अगर नहीं पहुंचता है ना, ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और 2 परीक्षाओं के अंदर वो नहीं पहुंचा है, तो उनको 750 रुपए चुकाने होंगे। अदरवाइज उनकी आईडी है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। अनब्लॉक खोलने के लिए आपको 750 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ये तो पहली बार है, आपने फर्स्ट गलती कर दी है। आपने फॉर्म भर दिया, 2 फॉर्म भर दिए और एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में है। किन्हीं दो एग्जाम में, कोई भी 2 एग्जाम हो सकते हैं, उन 2 एग्जामों में आप अनुपस्थित रहे हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और अनब्लॉक कराने के लिए आपको 750 रुपए का एक शुल्क देना पड़ेगा। अब ये तो फर्स्ट बार गलती होगी। अगर आप ऐसे ही दूसरी बार गलती करते हैं तो आपके लिए क्या पनिशमेंट रहेगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो 750 रुपए देकर के वन टाइम रजिस्टर को पुनः चालू कराते हैं, तो उन्होंने अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में, है ना, वही 1 अप्रैल से मार्च वाला ये सिस्टम है ना, ऐसी 2 परीक्षाएं फिर वो वंचित रहते हैं 2 परीक्षाओं के अंदर, है ना, अनुपस्थित रहते हैं, तो उनको आवेदन पुनः ब्लॉक कर दिए जाएंगे। पुनः जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो सुविधा है उनको पुनः ब्लॉक कर दिया जाएगा और तभी वापस उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क है वो दुगुना यानी 1500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर पहली बार में अगर आपने नहीं देने के लिए एक वित्तीय वर्ष के 2 एग्जाम, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और अनब्लॉक खुलाने के 750 रुपए लेंगे। और यही अगर आपने अनब्लॉक खुलाया फिर वही वित्तीय वर्ष, जब जैसे आपने अनब्लॉक खुलाया ना वही वित्तीय वर्ष काउंट किया जाएगा और तब आपने अगर एग्जाम देने के लिए नहीं गए तो आपका दोगुना लगेगा यानी 1500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अतः अभ्यर्थी उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन भरें जिनमें वो सम्मिलित होना चाहते हैं ताकि असुविधा और पेनल्टी शुल्क से बचा जाए। बिल्कुल सही बात है। कई बार क्या होता है कि बच्चे वो फॉर्म भर देते हैं और जाते हैं नहीं कि हाँ ठीक है पैसे तो लग नहीं रहे और फॉर्म भरते हैं। उसी कारण से कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक्शन लिया है ताकि ये जो फॉर्म पर फॉर्म आते हैं ना उनको नहीं आए, एकदम सही स्टिक सुविधा हो जाए और ये शिफ्ट में एग्जाम ना करना पड़े। आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।